हाय, कैसे हो आप सब। आज मैं फिर से एक नई वीडियो के साथ आ गया हूं और आपको आज प्रैक्टिस करवाने वाला हूं पीयू प्रीलिम्स के बेसिक्स क्वेश्चन यानी इजी क्वेश्चंस अर्थमेटिक के। आपने बहुत सारी क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लिए होंगे। एग्ज़ाम्स बहुत नज़दीक है, तो आप सबका ऑल द बेस्ट। लेकिन आज शुरू करते हैं हम लोग रैपिड फायर एक एमसीक्यू सेट 10 क्वेश्चन का। हम ये सीरीज़ लॉन्च करेंगे कि 10-10 क्वेश्चन के मैं रिकॉर्ड कर सकूँ और आप तक पहुँचा सकूँ। ठीक है, तो जरूर क्वेश्चन टफ आने वाले हैं डेफिनेटली। टफ से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्या है? इम्पॉर्टेंट है आपके फंडामेंटल्स स्ट्रॉन्ग होना, ताकि आप जब फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग होंगे तो ही आप अच्छे क्वेश्चन को टैकल आउट कर पाओगे। वहाँ पे लैंग्वेज चेंज हो सकते हैं, डेटा चेंज हो सकते हैं और थोड़ा कॉम्प्लेक्सिटी हो सकता है। ठीक है, तो उस तक आप सही से पहुँचे उससे पहले हमारा जानना ये ज़रूरी है कि हम बेसिक फंडामेंटल पे कितना काम कर चुके हैं और कितना हम लाइक कंफर्टेबल हैं इन बेसिक टॉपिक या बेसिक क्वेश्चन से। ठीक है, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और रैपिड फायर स्टार्ट करते हैं और देखते हैं अपना क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए आपका दिन शुभ रहे, स्टार्ट करते हैं। तो आप ये क्वेश्चन को देख रहे हैं, आप इसे ध्यान से देखिए और अगर आपको लगता है सॉल्व करने के लिए तो आपके पास 20 सेकेंड्स हैं, आप इसे सॉल्व कर लीजिए। और अगर आपका हो गया हो तो ठीक है, मैं करके देखता हूँ और मैं बताता हूँ इसे आप क्या कर रहे होंगे। ठीक, आप जो भी कर रहे होंगे आप सही कर रहे होंगे। आपने अभी तक जो प्रैक्टिस किया है, जिस तरीके से प्रैक्टिस किया है, वेल एंड गुड। लेकिन मैं आपको बताने वाला हूँ कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें, तो ध्यान से देखिए और ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। चलिए हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो क्वेश्चन है कि एवरेज वेट ऑफ 8 मैन इंक्रीजेज बाय 2.5 kg एंड when a main man weight 65 kg is replaced by a new man। अगर 65 kg जो है वो रिप्लेस किया जाता है न्यू मैन से, तो आप बताओ न्यू मैन का वेट क्या है। ठीक है, ये पूछ रहा है, सिंपल सी बात कि कितना वेट होना चाहिए न्यू मैन का। ठीक है, तो क्या ये आप क्वेश्चन कर लिए हो? हाँ, तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कैसे करना है। ठीक है, तो जैसे कि इसने बोला कि 2.5 kg है, राइट, और 65 हमारे पास जो पर्सन है उसको रिप्लेस किया गया न्यू मैन से। ठीक है, तो अब जो नया पर्सन होगा उसका कुछ तो 65 से बड़ा ही होगा न्यू मैन का, राइट। तभी तो ये हमारा बढ़ रहा है ना 2.5। अब हम देखते हैं डेविएशन। डेविएशन कैसे कर सकते हैं? ठीक है, इसमें डेविएशन का यूज़ करेंगे और हम इसे ईजिली कर लेंगे। तो कैसे? हम लिखेंगे 65 इतना और कितना से चेंज हुआ है। हमारे पास एक्स रहा होगा, हमको उससे कोई मतलब नहीं। एक्स हमारा रहा होगा मीन, यानी हमारा एवरेज एज एक्स रहा होगा, इससे 2.5 बढ़ गया है। इसका मतलब है हमारा 65 था, 65 जो एज था उसको रिप्लेस किया गया होगा किसी एज से, जिस वजह से हमारा x प्लस 2.5 हो गया है। तो अब हम x प्लस 2.5 निकाल लेंगे, जो कि 2.5 इंटू एक्स, 8 लोगों में इतना हर किसी का बढ़ रहा है, तो हम इतना जोड़ देंगे तो वही न्यू पर्सन का एज हो जाएगा, यानी 85। राइट, ये हमारा आंसर है। ठीक है, ऐसे आप कर सकते हैं डेविएशन से। अब देखो मैंने ये कैसे लिखा, तो ये लिखने का एक तरीका है कि अगर मान लो x है हमारे पास, ये एवरेज है, ठीक है, एवरेज x मान लो, ठीक है। और अगर मैं चाहूँ कि ठीक है 8 लोगों का x रहा होगा, अगर वो चेंज हो रहा है प्लस 2.5 से चेंज हो रहा है, तो मैं इसे कैसे लिख सकता हूँ कि भाई सब में x बांट दिया है। ठीक है, सब में x मैंने बांट दिया होगा। ठीक है, तो अगर मैंने सब में x बांट दिया है तो y बचा होगा, y बचा होगा यानी ठीक है, मैंने अगर मतलब मान लो न्यू पर्सन का एज x प्लस समथिंग रहा, y रहा होगा। ठीक है, तो x एवरेज था, y उसका समथिंग है कि जो एक्स्ट्रा वैल्यू है, तो y बाई 8 इज इक्वल टू 2.5। राइट, उसको अगर हम ये जो एज बचा था एवरेज के बाद, उसे अगर हम डिवाइड करें 8 लोगों में तो इतना होता है, राइट, ये पार्ट होता है। तो इससे हमें मिल जाएगा एक्स्ट्रा एज वेट। एक्स्ट्रा वेट कितना हो गया? 20। अब ये बोल रहा है कि कितना रिप्लेस करेगा, मुझे नहीं पता एक्स क्या है। ठीक है, मुझे नहीं पता एक्स क्या है, लेकिन इससे तो ज़्यादा है ना, कितना ज़्यादा है, तो यही हम जोड़ देंगे 65 में, तो ये हो जाएगा 85। आप ट्रेडिशनल एक्स भी कर सकते हो, एक्स ले सकते हो, फिर आप 8x करके जैसे
आप इसे x ले सकते हो, x ले सकते हो, जैसे मैं पेन चेंज कर लेता हूँ, जैसे x ले सकते हो, x को फिर लिख सकते हो x इंटू एट, इन टोटल 8x एट 8x प्लस 2.5, ऐसे करके आप कर सकते हो। ये थोड़ा लेंदी हो जाएगा, बट मैं ये आपको डेविएशन के तरीके से बता रहा हूँ कि ये तरीका आपको काम करेगा। ये बेसिक है, आप ऐसे भी कर सकते हो, एक लाइन में कर सकते हो, बस एक लाइन आपको लिखना है, ठीक है। ऐसे हम अच्छे से कर सकते हैं, ठीक है। चलिए हम आगे इस पर ज़्यादा समय बिता दी, अब रैपिड फायर करेंगे बहुत ही तेज तेज से, ठीक है। तो चलिए आप इस क्वेश्चन को देखिए कि कैसे करेंगे। एक बार आप इस पर 20 सेकेंड लगाओ, 20 सेकेंड इनफ है, ठीक है, इस क्वेश्चन को करने के लिए। तो देखिए मैं, अब आपने कर लिया होगा तो ठीक है, वेल एंड गुड। हम चलेंगे इसको फास्ट करेंगे। इसने बोला एवरेज एज ऑफ 15 नंबर इज़ 45 एंड एवरेज ऑफ फर्स्ट 8, ठीक है। फर्स्ट 8 का 41 है, यानी पहला 8 जो है उसका 41.5 है। दूसरा क्या लिखा है, 8 नंबर इज़ 49, दूसरा 8 नंबर 49 है। लेकिन ये टोटल जो 15 है उसका तो मेरे पास कितना है 45, राइट, 45 है। तो मुझे इसने बोला कि आप बताओ 8th नंबर, मतलब हर किसी का ना 45 रहा होगा, तो इसका डिफरेंस कितना है 3.5। इसमें भी 45 रहना चाहिए, लेकिन लास्ट 8 का डिफरेंस बताओ कितना है। ये है आपके पास 4, करेक्ट है कि नहीं, 4 है ना। तो हमें पूछ रहा है कि 8th नंबर, यार 7 तो हमें पता है ना, कुछ भी हो सकता है, इधर भी 7 एक कॉमन है इसमें, ठीक है। अगर मैं इसका, आप कैसे भी कर सकते हो, इसको इंटू कर लो, इसको इंटू कर लो, जैसे मैं एक नया पेन लेता हूँ और इसको मैं बोलूँ कि इसको इंटू कर लो, आप इसको सेलेक्ट नहीं हो रहा, हाँ इसे अगर आप मल्टीप्लाई कर लो, इसे मल्टीप्लाई कर लो और आप डिफरेंस निकालोगे तो भी आ जाएगा, ठीक है। इट्स नॉट अ बैड आइडिया, बट हम जानते हैं कि हमें क्या करना है। वी नो अबाउट व्हाट वी डू डेविएशंस, डेविएशन करेंगे हम लोग, ठीक है। डेविएशन का यूज़ करेंगे और डेविएशन का यूज़ करके इसे सॉल्व कर लेंगे। कैसे, आप देखो, जैसे इसने बताया कि 3.5 से बढ़ गया है और इससे, तो इसका जो डिफरेंस है ये माइनस हो रखा है, ये प्लस हो रखा है, ठीक है। इस दोनों को सम कर देंगे, क्या हो जाएगा हमारे पास 0.5 का आ जाएगा, ठीक है। इतना ही चेंज है हमारे पास, राइट, अरे ये इतना ही चेंज है, ठीक है। यही अगर मैं 8 से इंटू कर दूं तो ये हो जाएगा 4। ये 4 जो है ना हमारे पास कम है, ठीक है। हर किसी का 45 था, ठीक है, हर किसी के पास 45 था, बस ये 4 नंबर की कमी है जो 8 में दिखा रहा है। इसका भी 8, इसका भी 8 निकाला तो इसमें 4 नंबर का डिफरेंस दिखा रहा है, तो बस आप 4 नंबर इसमें जोड़ दो तो ये हो जाएगा हमारा 8th नंबर, राइट। तो हम इसे टिक काट देंगे, करेक्ट। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हम देखेंगे कि यार ठीक है, हमारे पास ये बात, ये तो आ गया, ठीक है, हमारे पास ये आ गया है। तो अब हम ये कैसे करेंगे, आप इसको करके देखो, इसमें भी आपको 20 सेकेंड्स मिलेंगे, 20 सेकेंड्स। आप इसे ध्यान से करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि रेशियो के क्वेश्चंस हमेशा इक्वेशंस बनाते हैं। कभी कभी आप इक्वेशंस नहीं भी बनाने की ज़रूरत होती है, तो आप ध्यान से एक बार करके देखो। अगर आपने कर लिया है तो ठीक है, बाकी आप मुझे देखो मैं कैसे करता हूँ, ठीक है। आपने बोला कि ए और बी है, ठीक है, आप पहले से लिख लोगे और फिर लिखोगे कि 6 ईयर पहले, यानी प्रेजेंट हमारा यहाँ कहीं होगा, तो 6 ईयर पहले इस ये था 3:4, राइट। अब मैं क्या बोल रहा हूँ कि भाई 6 ईयर हैंस, यानी 6 साल बाद, यानी प्रेजेंट से 6 साल बाद हमारा है 4:5। अब आप ऐसा कर सकते हो कि इसको 3x मान सकते हो। अगर मैं दूसरा सिनेरियो बोलूँ तो प्रेजेंट में हो जाएगा मेरे पास क्या, प्रेजेंट इक्वल टू क्या हो जाएगा 3x प्लस 6, 4x प्लस 6, राइट। अब 6 और यहाँ आ जाएगा आपको 6 ईयर हैंस में आ जाएगा 3x प्लस 12 इक्वल टू 4x प्लस 12। ये हो जाएगा आपका 4:5। आप इसको इंटू कर लो, इक्वल कर दो तो आ जाएगा, ठीक है, करेक्ट। बट हमें इसका कुछ ज़रूरत नहीं है, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। मैं इसको क्यों बोल रहा हूँ कि मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, इन होल सिनेरियो की ज़रूरत नहीं है। तो आप देख रहे हो कि इस दोनों के बीच में आपको पता है किसी भी एज के बीच का जो डिफरेंस होता है वो हमेशा सेम रहेगा, ठीक है। वो कितना भी एज हो जाए, कितना भी टाइम बीत जाए, टाइम का उससे कोई लेना देना नहीं, उसके एज का डिफरेंस हमेशा सेम रहेगा। तो क्या इसके बीच का डिफरेंस सेम है,
क्या इसके बीच का डिफरेंस सेम है? तो हम अब क्या करेंगे, हमने एक रूल हमने पढ़ रखा है, तो हम देखेंगे इसके बीच का डिफरेंस ये 1 है, 1 इज इक्वल टू 12 है, इसका नहीं है टोटल सम यानी 6 + 6 12, राइट। तो अब हमें पता है 12 है, तो हमें क्या निकालना है, बी का प्रेजेंट एज। तो हम कुछ नहीं कर सकते, 12 पंचे 60, 60 माइनस 6 कर दो आप 54, राइट। ये आपका आंसर है, करेक्ट। तो हम इस तरीके से कर सकते हैं हमारा क्वेश्चन। अब हम आगे चलते हैं और अगला क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं कैसे करते हैं। ये क्वेश्चन बहुत इजी है, ये मैंने आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए, बिल्ड करने के लिए दिया है। बेसिकली कैसलेट्स में इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, ताकि मैं इसलिए दिया ताकि आप लोग इसको प्रैक्टिस कर सको और इसमें और ग्रैस्प हासिल कर सको, ताकि आप इसे अच्छे से कर सको एग्ज़ाम में। कैसलेट आने के चांसेस तो रहते ही हैं SBI PO में, तो आपने अच्छे से किया होगा मुझे उम्मीद है। चलिए इसको करके देखिए, ठीक है। ये काफ़ी इजी है, अगर आपने कर लिया है तो आप इसको यहाँ से पॉज करके कर सकते हो, बाकी मैं करके दिखाता हूँ, ठीक है। तो क्वेश्चन कुछ ऐसा है, मैं पेन बदल देता हूँ। क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि 60% पीपल जो टी पसंद करते हैं, 50% कॉफ़ी पसंद करते हैं और 20% कुछ भी नहीं करते हैं। मतलब अगर कुछ भी नहीं करते हैं तो ये लाइन से ही पता चल गया कि हमारे पास एक टोटल ऐसा करके बॉक्स है, इसमें बहुत सारे लोग हैं, ठीक है, बहुत सारे लोग हैं हमारे पास। उसमें 1% है जो टी पसंद करता है, 1% है जो टी पसंद करता है, 1% कॉफ़ी पसंद करता है, और ये 20% बचे जो कुछ नहीं पसंद करते, तो बचे ये। तो बोल रहा है परसेंटेज ऑफ लाइक बोथ टी एंड कॉफ़ी, राइट। तो बोथ टी एंड कॉफ़ी कितना हो जाएगा, आप हमें पता है, आपको पता है कि टोटल 100% है। 100% माइनस 20 यानी इस पूरे पार्ट का वैल्यू 80% है, ठीक है। पूरे पार्ट का वैल्यू यानी ये बोल रहा है कि टी यूनियन सी इज इक्वल टू 80% है, राइट। इसका आपको पता है 50 + 60, तो यानी 50 + 60 माइनस टी इंटरसेक्शन सी इक्वल टू 80, राइट। ये मैं आपको लिख के दिखा रहा हूँ, लेकिन ये आपको मन में करना है, ठीक है। ये एक्सप्लेन मैं कर रहा हूँ, बट ये आपको मन में करना है, ये स्टेप्स तक आपको मन में ही पहुँचना है, ताकि आपको टाइम, इसको आपने बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लिया होगा उम्मीद है, बाकी आप देख लो, ठीक है। तो आपको निकालना यही है, टी इंटरसेक्शन सी, राइट। तो आप जैसे ये इस पार करोगे और इधर, तो क्या हो जाएगा हमारे पास 30, राइट। 30 हो जाएगा, ये हमारा आंसर है। गॉट इट, आपको मिल गया होगा, करेक्ट। तो इसी तरीके से हम फिर अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगले क्वेश्चन भी कुछ ऐसा ही है। आप देखो ये बहुत इजी है, आप तो ये तो 10 सेकेंड्स का काम है। 10 सेकेंड्स आपके लिए इनफ है मेरे ख्याल से, 10 सेकेंड्स में आप कर लोगे, ठीक है। आप क्वेश्चन पढ़ते ही देख लोगे 25% मोर देन बी, तो व्हाट इज अ बीज इनकम लेस देन, मतलब परसेंटेज निकालने के बी कितना लेस है ए से, ठीक है। तो ए इज टू बी, राइट। 25% मोर यानी 5 4, राइट। अब कितना है बी का इनकम लेस ए से, यानी 1 है, 1/5 यानी ए से, तो ए का यहाँ लिख दोगे आप 100 लिख दोगे, राइट, यानी 20%। तो ये 20% आपका निकल गया, राइट। अब आप अगले क्वेश्चन रैपिड फायर पेज पे हैं हम लोग, तो हम लोग ऐसे ही क्वेश्चन करते रहेंगे, ठीक है, ताकि आप इसको और मजबूत कर सको। आप इस टाइप के जो कैलकुलेशन है क्वेश्चन के बीच में आता है, आपको ये सोचने के लिए टाइम ना रहे कि मैं इसको एक्स लिख के देखूँ, XY Z, नहीं, आपको ये करना है, आपके मन में ही ये चीज़ कैलकुलेशन हो जानी चाहिए। इसीलिए मैंने इस टाइप के रैपिड फायर लगाए हैं, ताकि आप इसको और तेज़ कर सको, ठीक है। आप इस पर ग्रैस्प हासिल कर सको, कॉन्फिडेंस आ सके आपके, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, आपको बेसिक फंडामेंटल्स की अच्छी नॉलेज हो, ठीक है। तो आप इस क्वेश्चन को देखो, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। फॉल्टी एरर्स, यानी फॉल्ट मतलब आपको किसी दुकानदार ने 1 kg का सामान है पर बेचला 900 ग्राम ही है, तो उसके प्रॉफिट्स निकालने के तरीके आप इसे कैसे करोगे। आप ट्रेडिशनल वे में ट्रेडिशनल ले सकते हो, ट्रेडिशनल भी जा सकते हो, ठीक है, ट्रेडिशनल कर सकते हो। बट क्या हम ट्रेडिशनली करेंगे, नहीं, हम बिल्कुल नहीं करेंगे। हम कैसे करेंगे, हमने क्वेश्चन पढ़ा कि ठीक है यार, ट्रेडर गुड जो गुड है वो 50% ए ऑफ द कॉस्ट प्राइस, यानी हम पहले ही पता है कि हमें 30:20 यानी 3:2 था, मैंने 10 से इंटू कर दिया, ठीक है।
तो अब आपने देखा कि जो अलाउ है डिस्काउंट 10% का, 10% का अगर डिस्काउंट अलाउ करो तो 727, यानी ये हमारा एस पी हो गया, राइट। लेकिन ये एस पी है किसका? ये एस पी है आपका 900 ग्राम का, करेक्ट, 9 is 1000, राइट। तो हम जो एस पी है, हम दूसरा एस पी निकालना चाहते हैं, हमें पूछ रहा है एक्चुअल प्रॉफिट। ये तो वो है ना जो हम लगा रखे हैं, राइट, 900 ग्राम है, लेकिन हम बेचना तो इतना है ना, हम तो इतना लॉ मतलब हम तो इतना, दुकानदार तो इतना धोखाधड़ी कर रहा है ना, उसको तो प्रॉफिट ज़्यादा हो रहा होगा। 900 के हिसाब से 27 रुपये लग रहा है, तो 1000 के हिसाब से क्या हो जाएगा, इसे आप कट कर दो, 9:10 हो जाएगा, राइट। तो 1 ये 3 पार्ट है, एक पार्ट 3 का है, तो इसमें एक पार्ट 3 का यानी 30। तो अब देखो यहाँ से 10 रुपीज़ का प्रॉफिट है, ठीक है, ये प्रॉफिट है, ठीक है। तो ये एक्चुअल प्रॉफिट है, एक्चुअल प्रॉफिट, एक्चुअल, ठीक है। तो ये हो जाएगा 10 = 20 × 100। तो आप निकाल लोगे इसमें से 50%, करेक्ट। आप आसानी से कर सकते हो, इट्स इजी। ऐसे ही तरीके से रैपिड फायर आप ये देखोगे, इसका रेस, इसमें क्या है, एक ही चीज़ काम करता है, वो है रेशियो 9:10। तो इसी हिसाब से जाएगा, इसका प्रॉफिट जो निकलेगा उसको आपको यहाँ लाना है, इसके हिसाब से ये एक्चुअल हो जाएगा, ये एक्चुअल है, ठीक है। ये आपको गिवन है, ठीक है, ये गिवन है, बट ये एक्चुअल प्रॉफिट है, ठीक है। तो आपको यहाँ पहुँचना है, ठीक है। ये चीज़ आप ध्यान रखोगे, आपको बेसिक आएगा ही पीओ में, इस रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, इसीलिए मैंने इसको रखा है, ताकि आप इस तरह के क्वेश्चन जो बेसिक फंडामेंटल्स है उस पर काम कर सको, ठीक है। बाकी मैं इस क्वेश्चन को अपने उसमें लगा दूंगा कमेंट सेक्शन या डिस्क्रिप्शन में, आप इसे वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और देख सकते हैं, खुद से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो फिर देखो आपने प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन, अब रिवर्स वाला है, ठीक है। तो आप बताओ कि ये कैसे करोगे। आपके पास 20 सेकेंड्स हैं, 20 सेकेंड्स इनफ टू डील विद दिस क्वेश्चन, राइट। तो आप इसे क्वेश्चन को देखो और समझने की कोशिश करो आप कैसे करोगे, ठीक है। बाकी मैं दिखाता हूँ कैसे मैं करता अगर मेरे पास टाइम कम होता। इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं जनरली, ठीक है। कभी कभी डायरेक्ट यही आ जाता है, हम इस क्वेश्चन तक नहीं पहुँच पाते और हम देख नहीं पाते हैं, ठीक है। कभी कभी ईजी क्वेश्चन आपको धोखा दे जाता। तो देखते हैं कैसे करता। अब जैसे इसने बोला कि लॉस हमारे पास 15% हो रहा है, अगर जैसे मान लो सी पी है, ठीक है, इसने बोला यार 15% का जो है लॉस हो रहा है, तो मेरे पास एक्स अमाउंट, अगर मैं एक्स में ना जोड़ दूँ 250 रुपया, यहाँ पे 250 रुपया जोड़ दूँ ना, तो एक्स प्लस 250 हो जाएगा। ये हमारे पास ना कितना परसेंट, 10% गेन हो रहा है। अब ये 10% गेन हो रहा है, तो ये गेन हो रहा था। अब बोल रहा है कॉस्ट प्राइस बताओ मेरा। तो अगर आप एक्स लेके करना चाहते हो, 100 लेके करना चाहते हो, सो वेल एंड गुड। अगर आप एक्स लेना चाहोगे तो फिर 100 लिख सकते हो, फिर उस पर यहाँ पे 85 लिख सकते हो, यहाँ पे आप ये लिख सकते हो कि यार प्रॉफिट हो रहा है तो हमारे पास ये 110 हो रहा है। तो आप ऐसे भी डिफरेंस निकाल सकते हो कि यार 25% का डिफरेंस है, 25% इक्वल टू, आप ऐसे कर लो, या आप ये चीज़ मन में भी सोच सकते हो। आप जिसको ऐसे सोचना है, एक्स लेके सोचना है, तो एक्स लेके सोच सकते हो। बाकी कुछ करना नहीं है, बाकी आपको मन में ध्यान रखना है कि ये लॉस हो रहा है निगेटिव, ये हो रहा है पॉजिटिव। यानी अगर मैं 10 माइनस ऑफ -15 लिख दूँ तो हो जाता है 25, ठीक है। आप बस इतना लिखो, और 25 जो है वो बराबर है 25%, यानी बराबर है 250 के। तो 100% कितना हो जाएगा, 100% कितना हो जाएगा 10,000, राइट, एम आई राइट, सॉरी 1000, ठीक है। तो 1000 हो गया आंसर हमारा, ठीक है। तो इसी तरीके से आपको ध्यान रखना है कि ये चीज़ें आप कर सको, ठीक है। ये चीज़ें आपको मन में करनी है, ठीक है, ये चीज़ें मन में करनी है, यानी सोच कर ही आंसर आ जाता है, ठीक है। तो आपको ऐसे ही आगे बढ़ना है, ठीक है। तो हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं और देखते हैं कि वो कैसे करेंगे आप। सिंपल इंटेक्स के क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन रहते हैं, बीच में आपको पूछा जाता है, डिफरेंस आ जाता है निकालने के लिए। तो आप ये कैसे निकालोगे, देखो सिंपल इंटरेस्ट ऑन सम 3 ईयर्स है 12%, ठीक है। 1800 ज़्यादा है, सिंपल इंटरेस्ट ऑन सम फॉर 2 ईयर्स 10% पी पे। तो ये तो बहुत इजी है, आपके पास 10 सेकेंड्स हैं, 10 सेकेंड्स इज एनफ फॉर यू टू डील विथ। अब जैसे आप देखो मैं कैसे करता, मैं करता 36 - 20,
ये है हमारा 1800, राइट। और 100% अगर मुझे निकालना होता तो मैं क्या लिखता, 1800 इंटू 100 बाय 16, 16 इज इक्वल टू 1 1, ओके। तो 4 सॉरी 2 5 0, इधर भी ले लेता सब कुछ। तो ये हमारा आंसर है, करेक्ट। 11,250 डी, करेक्ट, हमारा आंसर आ गया। इसी तरीके से आपको रैपिड फायर क्वेश्चंस करने हैं। अब देखिए हमारा अगला क्वेश्चन, 9वां क्वेश्चन, आज का 9वां क्वेश्चन। और आप ये देखो इसमें प्रिंसिपल अमाउंट हमारे पास 3 इतना है इन 3 ईयर एट 10%, तो कंपाउंडेड एनुअली, ये आप कर ही लोगे। इसको अगर मैं करूँ तो भी, आप करोगे तो भी, तो बराबर ही बात है। कोई कैसे भी कर सकता है, आप फार्मूला लगा सकते हो, फार्मूला लगा सकते हो, लाइक अमाउंट इज इक्वल टू कैसे, तो फार्मूला निकाल सकते हो। फार्मूला निकाल सकते हो कि अमाउंट क्या होता है, CI प्लस P, राइट। तो अब मुझे क्या निकालना है, फाइंड द प्रिंसिपल, प्रिंसिपल निकालना है। तो आप क्या करोगे, A माइनस CI कर दोगे, ठीक है। आपको यही करना है ना, है कि नहीं। तो आप ऐसे निकाल सकते हो। और दूसरा तरीका ये है कि इसने बोला कि 10% जो है ना, मेरा इंटरेस्ट है कंपाउंड और एनुअली बोल रहा है, यानी एक ईयर में, ठीक है। तो मतलब 10%, ठीक है। तो 10% ऊपर, यानी 10 से 11 जा रहा है, ठीक है। 11 पहले साल, फिर दूसरे साल 10 से 11, फिर तीसरे साल 10 से 11, इसका इंटू करोगे तो क्या हो जाएगा, 1331, ये हो जाएगा आपका 1000, करेक्ट, करेक्ट है ना। ये आपका गिवन है 13310, यानी एक पार्ट है 10 का, एक पार्ट हो जाएगा 10, यानी 10,000, सॉरी डबल 10 एक्स्ट्रा हो गया, कट कर देते हैं इसको। और यही हमारा आंसर है, राइट। हमें इसको आसानी से निकाल सकते हैं। क्या आप ये नहीं कर सकते हो, बिल्कुल आप कर सकते हो, इसीलिए मैंने लिख रखा है इसको। खासकर ये आपको बहुत ज़रूरी है इस पर काम करना, कि आपको क्यूब्स याद हो, क्यूब्स याद हों 20 to 30 तक लगभग याद रहने चाहिए, ताकि आप फास्ट कर सको इसको, ठीक है। अब देखो अपना अपना आज का लास्ट क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन हमारा है बहुत ही इजी क्वेश्चन, और आप आसानी से कर सकते हो। तो क्या हम इस क्वेश्चन को करें, या आप जस्ट ऐसे ही करना चाहोगे, ठीक है। अगर आप ऐसे ही कर सकते हो तो बढ़िया बात है, अगर नहीं कर सकते तो आप देख सकते हो मैं कैसे करूँगा। तो चलिए देखते हैं कैसे मैं करता हूँ, ठीक है। इसने बोला कि डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन 20,000 3 ईयर। तो डिफरेंस निकालना है 3 साल बाद CI माइनस SI का इंटरेस्ट माइनस करना है, ठीक है। हमें कितना निकालना है, तो आप कैसे भी कर सकते हो। आपको अगर फॉर्मूला पता है तो वेल एंड गुड। क्या आपको फॉर्मूला पता है, आपको फॉर्मूला पता है या नहीं है, इस बारे पे ध्यान देंगे। अगर फॉर्मूला पता है तो वेल एंड गुड। तो फार्मूला अगर आपको पता है तो आप डायरेक्टली कर सकते हो। फार्मूला क्या है, तो फार्मूला आप आराम से निकाल सकते हो। इसका डिफरेंस आपका हो जाएगा P इंटू R प्लस R/100 स्क्वायर इंटू 3 प्लस R/100, ओके। तो ये आप कर सकते हो, ये फार्मूला इस पर डालो और आ जाएगा। और आप दूसरे तरीके से करने चाहते हो तो 30% निकाल लो इसका SI, और CI जो है आप तुम्हारा CI जो लगभग है वो क्या हो जाएगा। CI निकालने के लिए हमें पता है कि 10% है, 10% 2 साल का हो जाएगा 21%, 2 साल का। तीसरे साल का क्या हो जाएगा, तीसरे साल का क्या हो जाएगा, तीसरे साल का हो जाएगा हमारे पास 33.1, करेक्ट। ये जो 3% है, यानी 3.1%, यही हमारा आंसर है। 3.1%, यानी अगर मैं इंटू कर ही दूँ तो क्या हो जाएगा हमारे पास 26, करेक्ट, 620। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। आप ऐसे भी कर सकते हो, अगर आप ये समझ पाते हो ये कैसे हुआ,
कि मैं 30 कम CI का इंटरेस्ट मैंने 31.1 3 साल में कैसे पहुंचा। अगर आप ये जानना चाहते हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। बाकी आप 2 साल का तो निकालने जानता ही हो, 2 साल का जैसे निकालते हैं उसी तरीके से थर्ड ईयर का भी निकालते हैं। अगर आप डिटेल्स में इस चीज़ को पढ़ना चाहते हो और जानना चाहते हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो और मैं इसके बारे में एक्सप्लेन करूँगा और बेहतर तरीके से, आपको और इजी हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए हम यहीं पे एंड करते हैं। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम्स। हम अगली वीडियो में फिर से एक रैपिड फायर लेके आएंगे, फिर से 10 नए क्वेश्चंस, और हम इसके फंडामेंटल्स पे और ज़्यादा काम करेंगे। चलिए, धन्यवाद आज के लिए। ऑल द बेस्ट। व्हाट टू से।